हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम सीखेंगे बहुपद का भाग कैसे करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बहुपद कैसा है, जैसे एक से धन एक, ठीक है। एक से धन एक का भाग हमको देना है 3 एक से की घात 2 धन 1 से ऋण 1। ये जो एक समीकरण है, ठीक। इस समीकरण में हमको भाग देना 1 से धन 1। मतलब आप इसमें भाग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा सा हमको ये पता होना चाहिए कि बहुपद का गुणा कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ एक से लिखा, क्या लिखा हुआ एक से, और मैं यहाँ पे गुणा करूंगा एक से का, क्या करूंगा एक से का। इसके गुणा में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कितना होगा एक। तो हम क्या करेंगे, इसकी घात को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, भाग मतलब इसकी घात को। तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब इसकी घात एक, इसकी भी घात कितने हैं एक, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये ए की घात एम इंटू ए की घात क्या होगी एन, होगी क्या ऐसा। तो जो इसका जो आधार है ये कैसा है, समान है, ठीक। इसका बेस समान है तो उनकी घातें जुड़ जाती है। ए की घात एम धन क्या होगा एन। तो वैसा ही यहाँ पे भी एक से की घात एक है, दिखाई नहीं दे रही, गुणित में एक से की घात एक है, तो यहाँ एक से की घात एक धन एक करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक से की घात 2 हो जाएगा, ठीक। और जब गुणा का चिन्ह होता है तो हमारे पास ऐसा आंसर आएगा। अगर हमारे पास एक से धन का चिन्ह एक से रख दे तो इसके गुणा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो एक, इसके गुणा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो एक और एक कितना होगा 2। तो ये जब उस कंडीशन में जब हमारे पास आंसर कितना आएगा 2x। जब गुणा का चिन्ह आता तो हम लोग उसकी घात 2 लगा देंगे। अगर यहाँ पे और ज्यादा होती 2 होती, यहाँ पे एक से की घात 2 गुणित एक से की घात 1, ठीक। उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो सेम प्रोसेस चलेगी। एक से की घात 2 धन कितना होगा 1, तो एक से की घात कितनी हो जाएगी 3। वैसे ही हम लोग आप यहाँ पे ऐसा समझ गए, आप यहाँ पे भाग दे के देखेंगे कि इधर यहाँ पे एक से धन कितना है 1, कर्णिक ये अंदर है 3 एक से की घात 2 धन 1 से ऋण कितना है 1। अब हमको देखना है आगे वाली संख्या इतने को देखेंगे कि ये 3 एक से की घात 2 कैसा है, ठीक। हमारे पास यहाँ पे एक से धन 1 है, तो हमको यहाँ करना है कि 3 एक से की घात 2 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो हमारे पास 3 एक से और अंदर हमारे पास एक से धन 1 इतना ले ले, क्योंकि 3 एक्स का गुणा इसमें करें तो 3 एक्स का गुणा यहाँ कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। तो यहाँ पे 3 का गुणा 1 में क्या, तो 3 एक्स का गुणा एक्स में क्या, तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक। फिर उसके बाद इतना ही, इसी का गुणा अंदर साइड भी होगा 1 के साथ, तो धन का कितना होगा 3x। मतलब हम लोग यहाँ पे 3x का गुणा करेंगे तो ये वाला बन जाएगा। 3 का गुणा यहाँ पे किया तो कितना होगा 3, और x का गुणा x में क्या, x की घात 2 धन, फिर चिन्ह किसका आएगा धन का, इसी का गुणा 1 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 3x। फिर हम लोग ऐसे यहाँ पे लाइन खींच देंगे। आप यहाँ पे कितना बचना चाहिए, आप चिन्ह बदल देंगे, यहाँ कुछ चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, मतलब किसका होगा ऋण का। यहाँ पे धन का है, धन का है तो यहाँ पे भी किसका आएगा ऋण का, ठीक। यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब धन का, तो किसका बनेगा ऋण का। यहाँ पे धन का है तो यहाँ पे किसका बनेगा ऋण का। आप 3 में से 3 गया 0, एक से की घात 2 है, यहाँ पे भी एक से घात, मतलब इससे ये पूरा कट जाएगा। आप यहाँ पे बचेगा, ये कितना है 3 है और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 एक्स, तो कितना बचेगा, घटाएंगे 3 में से गया तो 2, लेकिन बड़ा कौन है ऋण का, चिन्ह भी ऋण का आएगा और 1 से मतलब थैली साथ में आएगी, और ये ऋण का 1 है, इसको धरती पे उतारेंगे तो ऋण का कितना हुआ 1। अब हमको क्या करना, पीछे वाले को नहीं देखना है, हमको आगे वाले को बराबर में लाना है। तो यहाँ पे 1 से धन 1 है, तो हम क्या करें कि ये ऋण 2 1 से आ सकता है, तो हम ऋण 2 का गुणा कर देंगे। किसका कर देंगे, ऋण 2 का। किसका गुणा करेंगे, ऋण 2 का। अब यहाँ पे ये 1 से धन 1 है, इसमें ऋण का किसका गुणा करेंगे 2 का। गुणा करो, ऋण का गुणा 1 से में किया तो ऋण का कितना बन जाएगा 2x। फिर ऋण का गुणा 1 में करा, धन 1 में 1 के साथ, तो ऋण का कितना बनेगा 2, ठीक है। तो 2 का गुणा ये करके देखा, अब ये बन गया, क्योंकि आगे वाली संख्या को हमको क्या करना है बराबर। अब यहां से ये ऋण का चिन्ह दिखाई दे रहा, किसका बनेगा ये धन का। ये ऋण का दिखाई दे रहा, किसका बनेगा धन का। आप यहां से
कौन कट जाएगा, एक धन और एक ऋण वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे ऋण का 1 और धन का 2। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया तो कितना बचना चाहिए, 1। बड़ा कौन है, धन वाला। तो ये जो हमारा आया शेषफल कितना है, 1। ठीक है, भागफल कितना है अपने पास, 3 1 से ऋण 2 और भाजक कितना है, 1 से धन 1। ठीक है, और यहाँ पे भाज्य कितना है, 3 1 की घात 2 धन 1 से ऋण 1। ठीक है, हम बहुपद का भाग ए से करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो थोड़ा सा छोटा सा था, अब हमारे पास बड़ा सवाल आया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को सवाल को थोड़ा सा टफ वाला है, मतलब समीकरण x की घात कितनी तक के है, 4 तक है। 3 x की घात 4 ऋण 4 x की घात 3 ऋण 3 x और ऋण का 1 है। इतनी बड़ी समीकरण में हमको भाग देना है 1 से ऋण 1 का। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा 1 से ऋण 1 है वो कौन है, भाजक, और ये कौन है, भाज्य। हम इसका भाग इसमें देंगे तो कितना भागफल आता है और कितना शेषफल आता। जैसे कि हमने पहले वाले समीकरण में देखा है, आप यहाँ पे ये इतना लिखा, हमारे को क्या करना, ये इतना 3 x की घात 4 लाना है। कितना लाना है, 3 x की घात 4 लाना है। कितना किसका गुणा करे कि ये आ जाए, हमारे को यहाँ 1 से ऋण कितना है, 1 लिखा हुआ, इसमें कितने का गुणा करें कि पहला पद आना चाहिए, पीछे वाले को नहीं देखेंगे, आगे वाले को ही देखेंगे। तो यहाँ पे 3 x की घात अगर हम लोग 3 का गुणा करते तो ये आ जाएगा। कैसा आएगा, देखो 3 का गुणा यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1। इतने पूरे का गुणा इसके साथ करोगे, 3 का गुणा 1 के साथ करा तो 3, x का गुणा 1, x की घात 3 का गुणा 1 से में करेंगे तो 1 से घात कितनी हो जाएगी, 4। फिर इसी का गुणा आप कर दोगे 1 के साथ, ये धन का है और ये ऋण का है, तो ऋण 3 x की घात कितनी हो जाएगी, 3। ये जो आंसर आया वो कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। तो हमने इसमें गुणा किया, 3 x की घात 3 का गुणा इसमें करा तो ये हो जाएगा, आप यहां से लिख दोगे 3 x की घात 4 ऋण 3 x की घात कितना लिखोगे, 3। आप क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे इसको, तो यहां से इसमें से हम घटाएंगे। अब ये कितना है, 3, 3 में से 3 गया तो कितना बचना चाहिए, 0। और 1 की घात 4 में से 1 की घात 4 गया, मतलब ये पूरा ही पद कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऋण लिया ये क्यों लिया होगा, तो पहले ऐसा था कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो धन का, तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, ऋण का। अब यहाँ पे ये ऋण का है तो किसका लेंगे, धन का ले लेंगे। किसका ले लेंगे, धन का। आप यहाँ पे घटा देंगे, ये वाला तो क्या हुआ, पूरा कट गया। अब यहाँ पे ऋण का है और ये ऋण का था, लेकिन हम अभी क्या बन गया, धन। 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 1, मतलब 1 की घात कितनी बचेगी, 3। यहाँ 1 दिखाई नहीं देगा तो भी कितना होगा, 1 ही होगा। आप यहां से क्या करेंगे, ये 4 बड़ा है कि 3 है, तो 4 बड़ा है तो यहाँ पे ऋण का लिखोगे। ठीक है, आप उसके बाद हम यहां से ऊपर से इन सभी को धरती पे उतार देंगे। ऋण का कितना उतरेगा, ऋण का 3x, और यहां से ऊपर से उतरा ऋण का कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। आप यहां से अब हमको क्या करना, इधर पीछे वाले को नहीं देखना, इसको देखना है कि ऋण 1 की घात 3 कैसा आता है। तो हम किसका गुणा इसमें करे किया जाए, तो यहाँ 1 से घात 1 है और ये 3 है, मतलब 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। और यहाँ पे धन का है, यहाँ पे ऋण का है, तो ऋण का लाना है, तो हम करेंगे यहाँ पे ऋण का 1 की घात 2 का गुणा कर देंगे। किसका कर देंगे, ऋण 1 की घात 2 का गुणा करेंगे, मतलब ये से यहाँ ऋण का 1 की घात 2, 1 से ऋण 1। आप इस ऋण का 1 की घात 2 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, ऋण 1 की घात कितनी हो जाएगी, 3। आप इसी का गुणा 1 के साथ करोगे, ये ऋण का है ये भी ऋण का है, तो धन का कितना आएगा, 1 की घात कितनी हो जाएगी, 2। आप यहाँ पे इसका गुणा करने पे ये आया, ऋण का 1 की घात 2 धन का 1 की घात 2। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ बचा क्या, नहीं, तो इतना ही लिखोगे। आप क्या करेंगे, हम लोग यहां से ऐसा क्यों करा कि ऋण 1 की घात 2 ही लाना था, तो हम करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कितना हुआ, 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिखा और यहाँ पे भी 2 लिखा, तो यहाँ पे लिख सकता है कितना, 3। ऐसा गलती हो जाती है यार सर, बड़ी गलती हो। अब थक भी गया सर। इसीलिए तो यूट्यूब वाले बहुत सारे गलत लिखते फिर कमेंट कर 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 करते।
हाँ हाँ ठीक। अब यहाँ से हम लोग ये वाला लिख देंगे, ये आया ऋण का 1 की घात 3 और धन का 1 की घात 2। ठीक है, आप ऐसा के ऐसा यहाँ से लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये इसके पास ऋण का चिन्ह है तो किसका बनेगा, धन का, और यहाँ धन का है तो किसका बनेगा, ऋण का। किसका बनेगा, ऋण का। अब हम क्या करेंगे, ये ऋण वाला है और ये धन वाला, तो ये पूरे में से ये पूरा गया तो क्या बन जाएगा, 0। आप यहाँ पे कुछ 1 की घात 2 है क्या, नहीं है, तो ये ऋण का 1 की घात 2 को पहले लिख लेंगे। आप यहाँ पे कौन है, ऋण का 3x, तो ऋण का 3x लिख लिया। ये 1 है तो कितना है, ये ऋण का 1 है। पूरा के पूरा हमने जैसा था वैसा के वैसा यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऋण 1 की घात 2 लाना चाहेंगे। क्या लाना चाहेंगे, 1 की घात ऋण 2 लाना चाहेंगे। तो कैसा, किसका गुणा करें कि ये आ जाए, तो वापस से वही देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 से ऋण 1 है तो यहाँ पे ऋण का 1 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। कैसा आएगा, ऋण 1 का गुणा इस 1 के साथ करेंगे तो ऋण 1 की घात कितनी हो जाएगी, 2। फिर इसी का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये ऋण का है और ये भी ऋण का है तो किसका बनेगा, धन का। 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या बनेगा, x। अब ये वाला यहाँ उतार देंगे, ऋण 1 की घात 2 फिर धन का 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो ऐसा कैसा लिख लोगे। आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो चिन्ह है किसका दिख रहा है, ऋण का, हम क्या लगा देंगे, धन का बना देंगे। ये ऋण धन का है तो किसका बनेगा, ऋण का बन गया। तो ये ऋण 1 की घात 2 में से धन 1 की घात 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बन जाएगा ये। आप ये ऋण का 3x है और ये भी ऋण धन था तो किसका बना दिया अपन ने, ऋण का। आप 3 और 1 कितना होगा, 4, और थैली की इसमें रहेगी साथ में। आप ये भी ऋण का है ये भी ऋण तो जुड़ेगा लेकिन चिन्ह किसका आएगा, ऋण का। आप ऊपर से धरती पे उतारा किसको, ऋण के 1 को उतारा। किसको उतारा, ऋण के 1 को। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। ऋण 4 ऋण 4x कैसे लाए, तो हम वापस से वही वाली प्रोसेस, यहाँ पे हमारे पास 1 से ऋण कितना है, 1, तो इसमें ऋण का 4 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ऋण का 4 इसमें गुणा किया तो ऋण 4x हो जाएगा। इसी का गुणा इसमें करा, ऋण और ऋण क्या होगा, धन, और 4 का गुणा 1 में किया तो कितना आएगा, 4। ठीक, आप ये वाला इधर जगह कम है, मैं इधर लिखूंगा ऋण का 4x और ऋण का 1 में, तो ऋण का 4x और धन का कितना आया, 4। कितना आया, 4। ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करने पे तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले किसका गुणा करा था अपन ने, किसका गुणा करा था यहाँ पे, तो ऋण का 1 का करा था। किसका करा था, ऋण का 1। अब किसका आएगा, ऋण का 4 का गुणा करा था तो ये 4 आ गया। आप यहाँ पे ये ऋण का चिन्ह है तो किसका बना देंगे, धन का। ये धन का है तो किसका बना देंगे, ऋण का। किसका बना देंगे, ऋण का। ये ऋण के 4x में से धन का 4x तक क्या बचेगा, 0, और ये ऋण का है 1 और ऋण का 4 तो ऋण का कितना आएगा, 5। कितना आएगा, ऋण का 5। ये जो ऋण 5 आया ये क्या है, शेषफल, और ये क्या है, भाजक, और ये क्या है, भाज्य, और ऊपर वाला है वो क्या है, भागफल। ठीक है, जो हमने आज जो सवाल बहुपद का भाग किया है, ठीक है, क्या आपको यहाँ तक समझ में आया है, ठीक, अच्छे से समझ में आया होगा मैं ऐसा मानता हूँ। और आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और कमेंट करके भी बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और इसी चैनल पे हम लोग बेसिक फिजिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि बेसिक फिजिक्स के अंदर 11वीं और 12वीं के चैप्टर भी आएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बेसिक पढ़ रहे हैं। जैसे कि कभी हमने पढ़ा बल किसे कहते हैं, बल का ऐसा मात्रा कैसे आता, उसका विमेय सूत्र कैसे बनाते हैं, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन कैसे आता, तो इसी चैनल पे मिलते हैं। तो आप लोग इस चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।